जय गुरुदेव। भगवान की महती कृपा से संपूर्ण विश्व अलौकिक आनंद का अनुभव कर रहा है। प्रत्येक जीव सुख और शांति में निमग्न है। जो जीव व्याकुल हैं, उसके पीछे हो सकता है उनका प्रारब्ध कारण हो। उनके द्वारा कृत कर्मों के प्रभाव से अनुकूलताएं दिख नहीं रही हों। वस्तुतः परमात्मा ने यह जगत बनाया है और वे सबसे प्रेम करते हैं। अतः इस जगत में सर्वत्र स्नेह, प्रेम, आनंद और अलौकिक दिव्यता है। हम अपने आकर्षण, विकर्षण, स्नेह, सौख्य और उसमें आत्यंतिक भाव के कारण कहीं मन से अन्य मनस्क हो जाते हैं अथवा कहीं संलग्न हो जाते हैं। युक्ति, मुक्ति और भुक्ति के पीछे मन कारण है। मन वह चंद्र तत्व है जो चंद्रमा की कलाओं की तरह नित्य घटता और बढ़ता रहता है। व्यक्ति के जीवन में पूर्णता के लिए, समग्र आनंद के लिए एकादशी का बड़ा महत्व है। जो भी साधक भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं, उनके जीवन में सर्वविध शांति होती है। इसका नाम पद्मा है। जब युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि मुझे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी के बारे में बताइए, तब स्वयं केशव ने कहा कि नारद जी ने भी चतुर्मुख ब्रह्मा से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने एक गुप्त वृत्तांत के माध्यम से पद्मा एकादशी की महिमा बताई। पद्मा एकादशी, जैसा कि नाम से ही प्रकट है, कमल, पद्म और पद्म से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी के मुखारविंद से कही गई कथा है। इसका सार यह है कि यह अत्यंत पुनीत है। दशमी की तिथि में संकल्प पूर्वक विचार करके फिर एकादशी में प्रातःकाल नित्य नैमित्तिक कर्म करे, मुकुंद माधव मुरलीधर की स्तुति करे, भगवान कृष्ण का स्तवन, मनन, पूजन करते हुए निरंतर एकादशी के दिन भर सत्व पूर्वक रहे, सात्विकता का आचरण करे, रात्रि जागरण में भगवान नारायण का ध्यान करे, क्योंकि भगवान का नाम ही नारायण है। नारा अर्थात जल और आयन अर्थात घर। जिसका घर जल ही है, ऐसे वे भगवान नारायण का स्तवन, मनन, पूजन करे, फिर द्वादशी में इसका पारण करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बतलाया कि बहुत प्राचीन काल की बात है, सतयुग का समय था। इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा जो सूर्य वंश के थे, उनका नाम मांधाता था। वे बड़े पराक्रमी थे। संपूर्ण वसुधा पर उनका शासन था। वे सभी के प्रति अनुराग रखते थे। चारों वर्ण के लोग और चारों आश्रमों के लोग अपने अपने अनुरूप नित्य नैमित्तिक कर्म करते थे। सभी जगह सुख शांति थी और राजा सभी पर वात्सल्य पूर्वक ध्यान रखते हुए शासन करते थे। संपूर्ण वसुधा पवित्र, आनंद मग्न थी। समय पर ही सब कार्य होते थे। समय पर वर्षा होती थी, समय पर ऊष्मा होती थी, ग्रीष्म ऋतु आती थी जिससे धान पकता था। अन्न के अंदर जो ऊष्मा होती है उससे ही अन्न का विस्तार होता है। 12 महीनों में
6 ऋतुएं अपने अपने समय पर अपने अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य करती थीं। चतुर्दिक सुख शांति थी। वेद विद्वान ब्राह्मण वटुक पाठ करते थे, वणिज व्यापार करते थे, व्यापारी लोग क्षत्रिय शासन करते थे, व्यवस्था देखते थे, अन्य इतर लोग सामाजिक कार्य आवश्यकता पूर्ति के सारे उद्यम करते थे। इस तरह प्रकृति का संतुलन बना हुआ था। एक समय की बात है कि 3 वर्षों तक मानधाता के शासन काल में वर्षा नहीं हुई। तब वे व्याकुल हुए। लोगों ने कहा कि मानधाता आप कुछ करें। सभी के कहने पर मानधाता ने विचार किया कि मेरे द्वारा तो मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं दिखाई देता जिससे मेरी प्रजा व्याकुल हो। मानधाता सचमुच एक प्रजावत्सल राजा थे। उनका चतुर्दिक सम्मान था। उन्होंने विचार किया कि मैं इसके लिए तप करूंगा, यत्र तत्र जाकर साधु पुरुषों से मंत्रणा करूंगा, कैसे ठीक हो सकता है, कैसे वर्षा हो सकती है, इस विषय पर विचार करूंगा। भ्रमण करते हुए राजा शहर से वन प्रांत की ओर निकल गए। घनघोर जंगल में अनेक साधु पुरुषों को प्रणाम करते हुए, ऋषियों से आशीर्वाद लेते हुए उन्हें अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। अंगिरा ऋषि ने उन्हें स्वस्ति कहकर आशीर्वाद दिया। जब उनसे मानधाता जी ने कहा कि हमारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है, सर्वत्र अकाल दिखाई देता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तब ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि ने कहा कि आपके राज्य में शासन काल की इस सुदीर्घ व्यवस्था में एक अंत्यज व्यक्ति तप कर रहा है। आप उसका तप खंडित करें, संभव है इससे आपके यहां वर्षा हो। तब मानधाता जी ने कहा कि मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता। मैं किसी भी कारण से किसी व्यक्ति के कर्म में विघ्न नहीं बनूंगा। अंगिरा ऋषि बोले कि देखिए मानधाता, आपके शासन काल में यह सतयुग है। तप का साधन करने का कार्य केवल ब्राह्मणों का है। ब्राह्मणों के अतिरिक्त जो लोग हैं वे तप और स्वाध्याय में अगर रत होते हैं तो उनका कार्य बाधित होगा। आपके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना कार्य न करके तप का कार्य कर रहा है। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। आप उसे तप से रोकें। मानधाता जी ने ऋषि को प्रणाम करते हुए कहा, ऋषिवर, मैं इस सत्कार्य से उसे कैसे रोक सकता हूं? ऋषि प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने कहा कि आप भगवान नारायण की पूजा उपासना करें। वर्षा नहीं हो रही है, अर्थात जल नहीं बरस रहा है। जल को संस्कृत में नारा कहते हैं और अयन अर्थात उनका घर विष्णु भगवान है। नारायण विष्णु श्री हरि जल में निवास करते हैं। आप उनका पूजन करें, वे प्रसन्न होंगे तो निश्चय ही वर्षा होगी। आप एक प्रजावत्सल राजा हैं। मानधाता संतुष्ट हुए और उन्होंने आकर के भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी के दिन त्याग पूर्वक, तपश्चर्या पूर्वक भगवान का ध्यान पूजन किया, जिसके परिणाम स्वरूप इस संपूर्ण वसुधा में दिव्य भव्य वर्षा हुई, जिससे कृषक उल्लसित हो गए। संपूर्ण वातावरण आनंदित हो गया। नारायण की अपूर्व कृपा प्राप्त हुई और इस संपूर्ण कथानक के माध्यम से राजा के द्वारा प्रजा की वत्सलता
और स्वयं तप करके उसका फल समस्त जगत में वितरित करने का जो भाव प्रकट होता है, यह सभी राज्ञ पुरुषों के लिए अत्यंत आनंदवर्धक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी इस पद्मा एकादशी के दिन एक घट में जल भर करके दही और चावल के साथ श्रेष्ठ विद्वान आचार्य को दान देगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। मन के संकल्प भगवत कृपा से अवश्य पूर्ण होंगे। शास्त्र संकेत करते हैं कि नमो नमस्ते गोविंद बुध श्रवण संज्ञक अघौघ संक्षयं कृत्वा सर्व सौख्य प्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव लोकानां सुखदायकः। राजन, इस प्रकार यह महिमा है इस एकादशी व्रत की कि कोई भी बुधवार और श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी के दिन बुद्ध श्रवण नाम के भगवान नारायण गोविंद का स्मरण करते हुए आपको बारंबार हे प्रभु, हे विष्णु जी नमस्कार है, बार बार आपको प्रणाम है। साधक कहता है कि मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार का सुख प्रदान करें, सर्व सौख्य प्रदान करें। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाले हैं। इसको पढ़ने से, सुनने से, इस कथा को किसी अन्य को सुनाने से भी सब को शीघ्र ही भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का फल प्राप्त होता है। संपूर्ण जीवन में चराचर जगत में जितनी भी क्रियाएं हैं, अगर हम वो ईश्वर को सौंप देते हैं तो फल में पूर्णता और आनंद की प्राप्ति होती है। कर्ता का अहंकार विगलित हो जाता है, दृष्टा का भाव प्रत्यक्ष रहता है, वह प्रत्यग्र फल प्रदान करता है। पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार किया। उसी क्रम में उनके शिष्य ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी अनवरत वैदिक विद्याओं का व्यवस्थापन, उसके प्रचार प्रसार के कार्य में संलग्न है। यह संपूर्ण वसुधा विश्व शांति को प्राप्त हो, सभी की कामनाएं सात्विक हो, अनुकूल हो और पूर्णता को प्राप्त करें। इस दैवीय कार्य में हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सर्वविध सबका मंगल हो, सबको सुख हो और परमात्मा की अहेतुकी कृपा सब पर बरसती रहे। एकादशी एक पुनीत क्रम है। इसका व्यवस्थापन, इसका व्यवहार हमें हमारे जीवन में पूर्णता प्रदान करता है और लोक का मंगल करता है। अनंत शुभकामनाओं के साथ जय गुरुदेव, जय महर्षि।